आप सभी के हृदय में विराजमान उस पावन पिता परमेश्वर को मेरा सादर प्रणाम। आइए आज हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। श्री राम की नगरी अयोध्या मोक्षदायिनी है। सरयू नदी के तट पर बसी श्री राम जी की नगरी अयोध्या आस्था का केंद्र है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के अनुसार इसे मनु ने बसाया था। अयोध्या में आकर मन को आध्यात्मिक शांति मिलती है। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के समय भले ही आज अयोध्या को आलोकित, प्रकाशित और सुवासित किया जा रहा है, लेकिन राजा दशरथ की इस नगरी में हजारों साल पहले ये नगर सभी व्यवस्था से सुसज्जित था। राम की नगरी अयोध्या में कई सारे दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ पर अनेक घाट हैं। यहाँ पर वो भी घाट है जहाँ भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। सरयू नदी के किनारे तमाम घाटों पर बने तमाम छोटे छोटे मंदिरों के साथ यहाँ का सुंदर दृश्य मन को मोह लेने वाला होता है। हमारे साथ आइए आपको भी इस पावन नगरी के दर्शन करवाते हैं। लेकिन उस सबसे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता हो तो आप हमारे इस चैनल रजनीश डिजिटल डायरी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, जिससे हम आपको ऐसे ही तमाम अन्य जगहों के बारे में जानकारियाँ प्रदान करते रहें। माँ सरयू बहुत महान, यहाँ घूमते थके न राम, जिह्वा पर बस एक ही नाम, राम राम बस राम ही राम। तीनों लोग करें गुणगान, हे माँ सरयू तुझे प्रणाम। राम कथा सरयू के तीर, कहता सुनता होता वीर, सुखमय उसका जीवन होता, वो होता धीर गंभीर। पीता वह सदा राममय जाम, हे माँ सरयू तुझे प्रणाम, हे माँ सरयू तुझे प्रणाम। सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। सतयुग में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को माँ सरयू नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के नेत्र से हुई थी, इसलिए सरयू जी का एक नाम नेत्रजा भी है। इसी सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी में त्रेता युग में भगवान विष्णु अयोध्या के राजा दशरथ के घर राम के रूप में अवतार लेकर इस पावन नदी में अटखेलियाँ करते थे। इस पावन नदी के तट पर सतयुग में भगवान विष्णु ने सूकर के रूप में अवतार लेकर दैत्य हिरण्याक्ष का वध करके माता पृथ्वी को उसके चंगुल से मुक्त कराया था। कलयुग में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी नदी के पावन तट पर बसे राजापुर ग्राम में जन्म लेकर गुरु नरहरिदास से शिक्षा ग्रहण करके रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की। नदी के किनारे तमाम पौराणिक व ऐतिहासिक मंदिर आज भी विद्यमान हैं, जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस महाकाव्य में सरयू नदी को कलयुग में पाप नाशनी बताया है। सरयू सरिकली कलुष नसावनी, इस नदी में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसी लोगों की मान्यता है। आज हम आपको देवतुल्य माँ सरयू के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप इस नदी के महत्व और महिमा को समझ सकेंगे। भारत की सबसे प्राचीन नदियों में उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम के किनारे बहने वाली नदी के रूप में सरयू को देखा जाता है। रामायण के अनुसार इस नदी में श्री राम और लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली थी। जैसे हरिद्वार में माँ गंगा की महिमा है, वैसे ही अयोध्या धाम में सरयू को भी पूजा जाता है। इस नदी को ही घाघरा सरजू, रामप्रिया, देविका तथा शारदा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्गम स्थल हिमालय के कैलाश मानसरोवर से माना जाता है, पर किन्हीं कारणों से ये आगे लुप्त हो जाती हैं। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के सिंगाही के जंगल से निकलकर मैदानी भाग में बहती है। उत्तर प्रदेश में नदी फैजाबाद तथा बस्ती जिले की सीमा निर्धारित करती है।
ये बलिया और छपरा के बीच गंगा नदी में मिल जाती हैं। हिमालय से निकलकर जब यह नेपाल में बहती हैं तो इसे काली नदी के नाम से पुकारा जाता है। मैदान पर उतरने पर इसे कहीं करनाली तो कहीं इसे घाघरा नदी भी कहा जाता है। जब ये अयोध्या में बहती हैं तो इसे सरयू के नाम से पुकारा जाता है। इस नदी की कुल लंबाई मैदानी भाग में लगभग 160 किलोमीटर की है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार सरयू नदी का जन्म भगवान विष्णु के नेत्रों के अश्रु से हुआ है। प्राचीन काल में शंकासुर नाम के दैत्य ने वेद को चुराकर समुद्र में डाल दिया और स्वयं वहां छिप गया था। इसके कारण अधर्म का प्रभाव बढ़ गया और धर्म की हानि होने लगी। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण कर उस दैत्य का संहार किया और फिर से उन वेदों को ब्रह्मा जी को दे दिया। धर्म की इस जीत पर भगवान विष्णु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ब्रह्मा ने अपने कमंडल में उन आंसुओं को भरकर कैलाश मानसरोवर में सुरक्षित कर लिया। फिर एक बार इस कमंडल के जल को वैवस्वत महाराज ने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला, जिससे जो नदी प्रकट हुई वही सरयू नदी कहलाई। बाद में भगीरथ ने अपनी घोर तपस्या से स्वर्ग से गंगा मैया को धरती पर लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार करवाया और गंगा व सरयू का संगम करवाया। जो भी भक्त अयोध्या धाम में श्री राम लला के दर्शन करने आते हैं उन्हें सबसे पहले माँ सरयू के जल में स्नान करना होता है। फिर सरयू नदी की पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। फिर राम लला के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि सरयू में स्नान से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। अयोध्या में इस नदी के तट पर बहुत सारे घाट बने हुए हैं जहाँ ब्राह्मण लोग विभिन्न पूजा कर्म आदि करवाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गंगा की तरह पवित्र होने के बाद भी इस नदी का जल कभी पूजा पाठ में के काम में नहीं लिया जाता है। इसके पीछे भगवान शिव जी का इस नदी को श्राप है। उत्तर रामायण के अनुसार जब श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपनी देह का त्याग किया था तो इस बात से भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सरयू नदी को श्राप दे दिया था कि तुम्हारा जल अब पूजा पाठ में नहीं लिया जाएगा। हालांकि तुम्हारे अंदर स्नान करने से लोगों के जन्म जन्मांतर के पाप अवश्य कट जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या भारत की पवित्र सप्तपुरियों अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका जिसे उज्जैनी कहते हैं और द्वारिका में प्रथम स्थान पर है। जब महाराज मनु के लिए एक नगर का निर्माण होना था तब महर्षि वशिष्ठ ने सरयू नदी के किनारे एक भूमि का चयन किया। इसी भूमि पर देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने अयोध्या नगरी की स्थापना की। अथर्ववेद में अयोध्या को भगवान का नगर कहा गया है। स्कंद पुराण में दिया है कि अयोध्या नगर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है। दशरथ नंदन श्री राम के जन्म के लिए प्रसिद्ध अयोध्या में अन्य कई ऋषि मुनि, तीर्थंकरों और महान योद्धा एवं कई चक्रवर्ती सम्राट भी जन्म ले चुके हैं। बौद्ध धर्मियों के अनुसार भगवान बुद्ध ने अयोध्या, जिसे साकेत भी कहते हैं, में लगभग 16 वर्ष तक निवास किया था। आज हम आपको बताते हैं कैसे आप भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और अयोध्या के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करके आप इस संपूर्ण यात्रा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं पहले हम अयोध्या किस प्रकार पहुंचेंगे। जो लोग उत्तर प्रदेश से दूर के राज्यों में रहते हैं वे फैज़ाबाद और अयोध्या को एक ही शहर मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। फैज़ाबाद और अयोध्या अलग अलग शहर हैं। फैज़ाबाद से अयोध्या 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैज़ाबाद ज़िले का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया है। अब आइए जानते हैं वायु मार्ग से अयोध्या कैसे पहुँचें। अयोध्या पहुँचने के लिए सबसे निकटतम 130 किलोमीटर की दूरी पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में स्थित है। यहाँ पहुँचने के बाद आप एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर ट्रेन या बस के द्वारा सफ़र करके अयोध्या पहुँच सकते हैं। आप अन्य शहर गोरखपुर, इलाहाबाद और बनारस
एयरपोर्ट के माध्यम से भी अयोध्या आ जा सकते हैं। अयोध्या पहुंचने के लिए रेलवे सबसे अच्छा साधन है। फैज़ाबाद और अयोध्या रेलवे स्टेशन के लगभग सभी प्रमुख महानगरों एवं नगरों से ट्रेन चलती है। अगर अयोध्या या फैज़ाबाद पहुंचने के लिए आपके शहर से कोई सीधी ट्रेन नहीं है तो आप मनिकापुर या लखनऊ रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। मनकापुर से अयोध्या 35 किलोमीटर और लखनऊ से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहां बस, टैक्सी या कार से पहुंच सकते हैं। अयोध्या के लिए सरकारी और निजी बस सेवाओं का बड़ा नेटवर्क है जो अयोध्या को देश के कई हिस्सों से जोड़कर रखता है। उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों से अयोध्या के लिए कई एसी और नॉन एसी बसें चलती रहती हैं। अयोध्या से लखनऊ 130 किलोमीटर की दूरी पर, बनारस वाराणसी 200 किलोमीटर की दूरी पर, इलाहाबाद 160 किलोमीटर और गोरखपुर 140 किलोमीटर और दिल्ली लगभग 636 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे आप बस, टैक्सी या कार के माध्यम से अयोध्या तक सफ़र कर सकते हैं। अयोध्या भगवान राम का धाम है और भगवान राम के दर्शन के लिए हर मौसम सुहाना होता है, परंतु बच्चों और परिवार को ध्यान में रखते हुए बारिश का मौसम जाने के बाद अक्टूबर से मार्च का समय अयोध्या जाने के लिए, यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अयोध्या में अप्रैल, मई और जून में गर्मी पड़ती है। अयोध्या में कई प्रकार के प्राइवेट होटल और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर श्री जानकी महल ट्रस्ट और बिरला धर्मशाला रुकने के लिए उत्तम है। यहाँ रुकने के लिए आप अयोध्या के धर्म और संस्कृति से भी परिचित हो जाएंगे। यहाँ नॉन एसी कमरा, एसी रूम लगभग 800 से 1000 रुपये मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन वेबसाइट से होटल के एसी और नॉन एसी रूम बुक करवा सकते हैं। अयोध्या में अनेक भोजनालय हैं जहां आप अपना मनपसंद भोजन कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि के पास अमावा राम मंदिर के बाहर पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के द्वारा राम की रसोई का संचालन किया जाता है, जहां भक्तों को निःशुल्क भोजन प्रसाद दिया जाता है। इसके अलावा कनक भवन ट्रस्ट द्वारा संचालित कनक रसोई में बिना लहसुन प्याज का भोजन, प्रसाद और नाश्ता अत्यंत कम दामों में मिल जाता है। कुछ धर्मशालाओं में रुकने वाले यात्रियों को निःशुल्क या नाम मात्र शुल्क लेकर चाय, नाश्ता, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। अयोध्या के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण उत्तर प्रदेश पर्यटन ने इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना प्रारंभ कर दिया है। अयोध्या में लगभग 5000 से अधिक मंदिर हैं। अयोध्या के लगभग सभी दर्शनीय स्थल और मंदिरों के मध्य ज़्यादा दूरी नहीं है। आप पैदल या रिक्शे से अयोध्या के प्रमुख स्थानों का भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से सरयू घाट है। अयोध्या दर्शन की शुरुआत सरयू नदी के किनारे स्नान करने से होती है। सरयू तट पर कई घाट जैसे नया घाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट, गुप्तार घाट आदि बने हुए हैं। आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। सरयू में स्नान करने से जाने अनजाने में किए सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त होता है। घाट पर कई नाव वाले अपनी नाव को सजाकर नौका विहार के लिए तैयार रखते हैं, जिसमें बैठकर आप सरयू नदी के घाटों का सौंदर्य देख सकते हैं। यहाँ सायंकाल में होने वाली आरती का दृश्य अति सुंदर होता है। सरयू घाट के पास ही स्थित है राम की पैड़ी, जिसके बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए जाने का निश्चय किया। तब श्री राम जी ने यहाँ इस पैड़ी की स्थापना की और कहा कि सायंकाल के समय सभी तीर्थ यहाँ स्नान के लिए उपस्थित होंगे। जो भी व्यक्ति इस समय अवधि में यहाँ स्नान करेगा उसे सभी तीर्थ का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। श्री राम के जाने के बाद यहाँ का जल सूख गया। इस समय मोटर पंप से सरयू नदी का जल इसमें आता रहता है, भरा जाता है। आप भी इस पुण्य स्थल पर स्नान अवश्य करें। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा दीपोत्सव भी मनाया जाता है, जिसे देखने पूरे विश्व से लोग अयोध्या में आते हैं। श्री राम की पैड़ी पर स्नान करने के बाद आप श्री नागेश्वर नाथ मंदिर में जल अवश्य चढ़ाएं, जिसको हम आपको वहाँ के दर्शन अपने वीडियो के अगले भाग में करवाएंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं प्रभु श्री राम की नगरी
अयोध्या में कैसे आप रामलला जी के दर्शन करें, उस पवित्र जन्मभूमि में जाकर भगवान राम के दर्शन करें। अयोध्या में रोजाना भारी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। हालांकि राम भक्त अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन और पूजन के लिए जा रहे हैं और वहां दर्शन कर रहे हैं। राम नगरी अयोध्या में देश भर से लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हालांकि यहां पर दर्शन करने के लिए बहुत ही कड़े नियम हैं। यदि आप इन नियमों के चलते दर्शन नहीं करेंगे तो आपको बिना दर्शन किए ही वापस लौटना पड़ेगा। यदि आप प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप इन नियमों के बारे में जान लें ताकि आपको दर्शन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। सुरक्षा कारणों से श्री राम जन्मभूमि परिसर में सिर्फ तन मन धन के साथ ही जा सकते हैं। मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते हैं। मंदिर परिसर में दर्शन के दौरान घड़ी, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, रिमोट वाली चाबी, प्लास्टिक के बने सामान, पर्स इत्यादि कोई भी सामान ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। आप किसी धातु का आइटम अंदर लेकर नहीं जा सकते। दर्शन के लिए जाते समय रास्ते में कई जगह पर चेकिंग बैरियर लगे हुए हैं। यदि किसी के पास प्रतिबंधित सामान मिलेगा तो उसे वहीं से बिना दर्शन किए लौटना पड़ेगा या तो उसे वो सामान छोड़ना पड़ेगा। श्री राम के दर्शन के लिए जन्मभूमि ट्रस्ट ने समय तय कर दिया है। भक्त इसी समय प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए सुबह के समय 7 बजे से 11:30 का समय तय किया गया है। प्रथम बेला के दर्शन के बाद दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक ही दर्शन का समय होता है। इस दौरान आप बिना किसी रोक टोक के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि आपको इस दौरान सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। मंदिर ट्रस्ट के नियमों को न मानने पर आपको बिना दर्शन किए ही वापस लौटना पड़ेगा। इस अयोध्या नगरी को भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। ये शहर भारत के सबसे पवित्र शहरों में सम्मिलित है। अयोध्या में दीपावली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम अपने घर अयोध्या वापस आए थे। इसी प्रसन्नता में अयोध्यावासियों ने दीपावली का त्यौहार मनाया था। दीपावली के दौरान न केवल देश बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आकर सुंदर दृश्यों का आनंद उठाने के लिए दर्शन लाभ करते हैं। अयोध्या की दिवाली देश के बाकी हिस्सों से अलग है। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। अयोध्या में हर साल दीपावली के दौरान दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। लाखों की संख्या में दीप जलाए जाते हैं। यहाँ दिवाली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सरयू नदी के आसपास समारोह होते हैं। नदी के किनारे लाखों की संख्या में दीप जलाए जाते हैं। जगमगाते दीपों का नज़ारा आपके मन को मोह लेगा। यहाँ दीपावली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मंदिरों और घाटों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है। इस दौरान आप राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, नागेश्वर नाथ का मंदिर, कनक भवन मंदिर, माधुरी कुंजा मंदिर, घाट के किनारे त्रेता के ठाकुर मंदिर और गुलाबबाड़ी आदि घूमने के लिए भी जा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के राम सौंदर्य, मर्यादा और शक्ति के ऐसे प्रतिमान हैं जिसकी समानता संभव नहीं है। लेकिन अब राम के ऐसे ही स्वरूप को मूर्ति में ढालने की तैयारी जोरों पर है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के गर्भगृह में विराजमान होने वाली प्रतिमा का स्वरूप ऐसा ही होगा। इसके लिए श्री राम ट्रस्ट ने बहुत तेजी से प्रयास तेज कर दिए हैं। विशेषज्ञों का पैनल भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा को आकार दे रहा है। मंदिर निर्माण समिति की बैठक में अब तक मंदिर के आर्किटेक्चर पर मंथन के साथ अब भगवान राम की प्रतिमा के बारे में भी अनेक सुझावों पर मंथन किया गया है। नेपाल की गंडकी नदी से मिली शालिग्राम शिला को अयोध्या लाने के लिए यात्रा शुरू हुई थी और शालिग्राम शिला पहुंच भी चुकी है। वहीं अब इस बात पर मंथन तेज हो गया है कि गर्भगृह में विराजमान होने वाली रामलला की प्रतिमा का स्वरूप कैसा होगा। ये बात पहले ही तय हो चुकी है कि रामलला की प्रतिमा बाल स्वरूप होगी। जानकारी के अनुसार प्रतिमा के लिए कैसी भाव भंगिमा का चयन किया जाएगा, इसके लिए राम के बाल स्वरूप की अब तक जो उपलब्ध चित्रों की बैठक में कंप्यूटर पर देखा गया है
मंदिर निर्माण ट्रस्ट और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिषद ने इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों के अलावा अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार कर लिया है। इसमें ख्याति प्राप्त चित्रकार वासुदेव कामत, मूर्तियों के शोधकर्ता मूर्तिकार पद्म विभूषण सुदर्शन साहू और नामचीन शिल्पकार पद्मश्री राम सुधार के अलावा पुरातत्ववेत्ता और शोधकर्ता भी शामिल हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। ये लगभग 60% पूर्ण भी हो चुका है और ये बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी रह सकते हैं। राम मंदिर के गर्भगृह की संरचना इस प्रकार की गई है कि रामलला की मूर्ति पर रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगी। उस दिन रामलला पर सूर्य की किरणें कुछ समय के लिए सीधे पड़ेंगी, जिसे सूर्य तिलक कहा जाता है। भगवान राम और माता सीता की मूर्तियों की रचना के लिए शालिग्राम पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। मूर्तियों को बनाने वाले इन पत्थरों को नेपाल से भारत लाया गया है। ये पत्थर करीब लगभग 60,000 वर्ष पुराने हैं और नेपाल की काली गंडकी नदी से खोजे गए हैं। जानकारी के अनुसार रामलला के गर्भगृह का काम तेजी से चल रहा है और गर्भगृह का काम लगभग पूर्ण होने वाला है। गर्भगृह के खंभों को बनाया जा चुका है और छत का काम शुरू है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अनुसार गर्भगृह को पूरी तरह बनने में कुछ महीनों का समय लग सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने 22 जनवरी सन 2024 को रामलला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करने की घोषणा की है। राम का अर्थ है प्रकाश, किरण एवं आभा। जैसे शब्दों के मूल में राम है, रा का अर्थ है आभा और म का अर्थ है मैं, मेरा और मैं स्वयं। राम का अर्थ है मेरे भीतर प्रकाश, मेरे हृदय में प्रकाश। निश्चय ही राम ईश्वर का नाम है। भगवान राम के नाम की महिमा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं जान सका। मैं क्या, तुलसीदास क्या, भगवान स्वयं भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की सभी चीज़ें अनंत हैं। अर्थात भगवान का नाम, गुण, लीला, शक्तियाँ इत्यादि सब अनंत अनंत मात्रा की हैं। इसीलिए भगवान स्वयं भी अगर नाम की महिमा करने बैठें तो अनंत काल तक राम नाम की महिमा ही गाते रहेंगे। लेकिन इस राम नाम की महिमा कभी खत्म नहीं होगी। जय श्री राम।